ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में आप जरूर जानते हैं। आज यहां जिस बाघिन की मौत हुई वो T5 के नाम से मशहूर रही है। अफसोस कि आज वो भी चल बसी। हालात देखिए कि आज से 42 साल पहले बाघों की जो संख्या थी, आज फिर से उसी संख्या के आसपास देश आ खड़ा हुआ है। यानी कि हम इतने सालों में बाघों की आबादी नहीं बढ़ा पाए, करोड़ों खर्च हो गए। ये बात अलग है कि तब की 64 करोड़ की आबादी वाला भारत 125 करोड़ के पार पहुंच गया। यह खास रिपोर्ट है। बाघ से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में बाघ की मौतों के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। ताजा मामला पन्ना टाइगर रिजर्व का है, जहां आज बाघिन T5 की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के बड़गड़ी इलाके के बसाई में संदिग्ध हालात में T5 की लाश मिली। बाघिन T5 कान्हा टाइगर रिजर्व से पन्ना टाइगर रिजर्व लाई गई थी, जो एक शावक की मां भी थी। आज दिनांक 11/6/16 को प्रातः पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बाघिन T5 की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। ये यहाँ के पन्ना रेंज बिलेटा बीट के कक्ष क्रमांक 507 में मृत पाई गई। बाघिन T5 को लेकर पिंजरे में पली बाघिन को जंगली बनाने का पहला कामयाब प्रयोग किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई बाघिन की संदेहास्पद मौत ने सरकार और वन विभाग के तमाम दावों को आईना दिखा दिया है, जबकि इस बात पर भी मुहर लग चुकी है कि टाइगर रिजर्व एरिया में शिकारियों को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने सितंबर 2015 में 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से मारे गए बाघ के शरीर के अंग बरामद किए गए थे। इन शिकारियों पर मुकदमा चल रहा है। NTCA की वेबसाइट से मिली जानकारियां भी चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व के अलावा मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, छिंदवाड़ा जिले के जंगल, उमरिया शहडोल जिले के राजमार्ग और देवास जिले में बाघ की मौत होने की सूचना है। ज्यादातर मामलों में NTCA को बाघों की मौत की वजहों का इंतजार है। वहीं उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान और बमेरा मेल के नाम से मशहूर BTR 13 अब नहीं रहा। पिछले दिनों आपसी लड़ाई में बाघ का पैर चोटिल हो गया, जिससे गहरा घाव हो जाने की वजह से वो लंगड़ा कर चलने लगा था, लेकिन पार्क प्रबंधन ने इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। जख्मी होने की वजह से बाघ शिकार करने लायक भी नहीं रहा और दिनों दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। बाद में खाना पीना छोड़ देने के हफ्ते भर के अंदर ही उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक दृष्टिकोण में जब देखा गया तो ये अन्य बाघ से आपस में लड़ाई होना पाया गया और बाद में इसका PM भी आज NTCA के प्रतिनिधि श्री राजेश दीक्षित और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के प्रतिनिधि श्री रजत के समक्ष कराया गया। उसमें ये पाया गया कि इसकी आपस में लड़ाई हुई है और उसके पीठ में, छाती में और पृष्ठ भाग पे काफ़ी गहरे पाए गए घाव पाए गए। इन घावों के कारण उसके आंतरिक अंगों में अधिक रक्तस्राव हुआ। बमेरा मेल बांधवगढ़ का सबसे पुराना बाघ था और इसने कभी पर्यटकों को निराश नहीं किया। इतना ही नहीं, टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बच्चे भी इसी के हैं, लेकिन किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ कि बांधवगढ़ के नामचीन बाघों की कतार में शुमार होने वाला आखिरी बाघ भी खत्म हो गया। ये हालात तब हैं जब मध्य प्रदेश सरकार पूनो पालपुर में एशियाई शेर लाने की तैयारी में है, जबकि दुनिया भर के जंगली बाघों के 70% से ज्यादा बाघ अकेले भारत में हैं। भारत, नेपाल, रूस और भूटान में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन बाघ खतरे में है। टाइगर रेंज के कुछ देशों में बाघ लुप्त होने के कगार पर आ गए। टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुना करने का संकल्प लिया। ग्लोबल नेशनल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को भी अपनाया गया, लेकिन MP में साल 2000 के 700 बाघों के मुकाबले साल 2016 में 282 बाघ ही बचे। दरअसल नुकसान का ये सिलसिला लंबा चला है। अब जंगलों के अनमने से पेड़, ऊंघती हुई झाड़ियां और हरे भरे पत्तों से सरसरा कर निकलती हवाएं नए दौर की दस्तक देती हैं, जिसकी तस्दीक करते हैं यहाँ हो रहे बदलाव। यकीनन पिछले कुछ सालों में इन जंगलों ने कुछ नए तजुर्बे भी किए हैं।
कच्ची पगडंडियों की जगह ले ली हैं। काली डामर वाली ऐसी पक्की सड़कों ने बीते कुछ सालों को देखें तो जंगल शहर के अंदर घुस आया है। पहले 1-2 मकान बने, फिर छोटी बस्ती बसी, इसके बाद अब तो पूरा एक मोहल्ला ही बन गया, जिससे जंगल के जानवरों की रूटीन बिगड़ गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1974 में देश की आबादी 64 करोड़ थी। तब देश में बाघ की आबादी 1800 से 2000 थी। आज देश की आबादी 125 करोड़ के पार है और बाघ की आबादी करीब उतनी ही है जितनी 42 साल पहले थी। देश में बाघ को बचाने की बात सबसे पहले 1972 में हुई थी। तब पहली बार बाघ को मिला था संकटग्रस्त वन्य प्राणी का दर्जा। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। इसी दौरान पद चिन्हों से गिनती हुई और 3000 बाघ मिले। 2006 में वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA का बजट 986 से बढ़ाकर 1240 करोड़ रुपए हुआ। जाहिर है सवाल दखल अंदाजी का है। जंगल में राजा बनकर रहने वाले के घर में जो दखल देगा तो नुकसान उसे ही उठाना पड़ेगा जो कमजोर साबित होगा। तजुर्बा तो ये रहा है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकारियों के आगे टाइगर बेबस और लाचार हो गए हैं और अपनी आक्रामक शैली से उलट अब बाघों को इंसान का शिकार होना पड़ रहा है। तब ये कहना पड़ता है कि एक था टाइगर। पन्ना से नीतेंद्र के साथ भोपाल से अरुण त्रिवेदी और संदीप भम्मरकर, ETV न्यूज।